हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आप सभी को हमारे चैनल एसकेजी बायोलॉजी फाउंडेशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ना मानव नेत्र में दृष्टि दोष कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष क्या है और इसके उपचार किस प्रकार होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है। और आप सबको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके वीडियो कैसे लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष यानी इसका उपचार, कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं और इसके उस दृष्टि दोष का क्या उपचार होता है। तो सबसे पहले ये दृष्टि दोष है क्या उसको जानेंगे। दृष्टि दोष देखिए बाबू, मानव नेत्र में ना किसी कारणवश मानव नेत्र में किसी कारणवश किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पा रहा है तो उस नेत्र में क्या कहेंगे कि दृष्टि दोष हो गया है। समझ में आ गया। किसी कारणवश किसी नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। चलिए हम दृष्टि दोष का डिफाइन कर देते हैं, आप सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नेत्र में किसी कारणवश किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर नहीं बनता है, नेत्र में किसी कारणवश किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर नहीं बनता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसे नेत्र की दृष्टि दोष कहते हैं। उसे नेत्र की दृष्टि दोष कहते हैं। उसे नेत्र की दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो दृष्टि दोष ना 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी नेत्र में दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। किसी भी नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष और तीसरा हो गया जरा दूरदर्शिता। अब हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे कि ये तीनों है क्या। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष में देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में ना ये इसका अगर हम देखें तो किसी भी नेत्र में यदि दूर स्थित वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई दे, दूर अगर मान लीजिए कि कोई नेत्र है उसको दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो उस दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देते हैं, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देते हैं। समझ आ गया। और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, ये उसमें ना नेत्र दोनों रोग से प्रभावित होता है, यानी निकट के भी वस्तु नहीं दिखाई दे पाता है और दूर की भी वस्तु दिखाई नहीं दे पाता है। हम लोग एक एक करके तीनों को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला हमारा निकट दृष्टि दोष क्या है उसको डिफाइन करेंगे। चलिए पहला निकट दृष्टि दोष,
इसको डिफाइन कर देते हैं। वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति के नेत्र में, जिसमें किसी व्यक्ति का नेत्र, जिसमें किसी व्यक्ति का नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। जिसमें किसी व्यक्ति का नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता है। उस दृष्टि दोष को, चाहे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति का नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ गया? निकट दृष्टि दोष क्या है? इसमें ना दूर की वस्तु को वह व्यक्ति साफ साफ नहीं देख सकता है और निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। समझ आ गया? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। समझ में आ गया? चलिए हम लोग दूसरा दूर दृष्टि दोष को जानेंगे। दूर दृष्टि दोष, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो निकट दृष्टि हो गया। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसको तो दूर यानी उपचार करने की कोई ना कोई उपाय होगा ना। तो उसके लिए क्या होता है कि वो जिस चश्मे का उपयोग करेगा उस चश्मे में अपसारी लेंस लगा होगा। क्या लगा होगा? मतलब उपचार में अगर उपचार देखे जाए, उपचार, तो वह व्यक्ति अपसारी लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति अपसारी लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेगा। तो उपचार में क्या होगा? अपसारी, या इसी को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग। उपचार क्या होगा बाबू? तो अपसारी या अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग। वहां व्यक्ति किस चश्मे का उपयोग करेगा? तो अपसारी या अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या है और इसके उपचार क्या होता है? तो सबसे पहले दूरदृष्टि दोष को समझेंगे। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। सेम उसका उल्टा हो जाएगा। निकट में क्या था कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा था, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। और दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसका हम लोग डिफाइन करेंगे कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति का नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है
लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे इसका उपचार, माने इस दोष, जिस नेत्र में हो जाएगा यहाँ दोष, तो किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेंगे। तो उपचार में देखेंगे कि अभिसारी या उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लेगा यहाँ दूरदृष्टि दोष, तो वह अभिसारी या उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेगा। समझ में आ गया। आप सबको उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा भी समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा जानेंगे, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता क्या है समझ लो। तीसरा, जरा दूरदर्शिता। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को दोनों रोग से ग्रसित हो जाते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष से भी और दूर दृष्टि दोष से। यानी उसमें व्यक्ति को क्या होता है, निकट की वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु दोनों साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं, दोनों साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं, उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। मतलब वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु दोनों साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं, उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जरा दूरदर्शिता में निकट की भी वस्तु नहीं दिखाई देंगे और दूर की भी वस्तु नहीं दिखाई देंगे। तो इसका उपचार क्या होता है, इसमें ना जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उस चश्मे का नाम होता है बाइफोकल लेंस, मतलब बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। उपचार बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का उपयोग। इसमें बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया था। मतलब कि इसमें ना उत्तल लेंस और अवतल लेंस, एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगा हुआ। बाइफोकल मींस का कि एक ही चश्मे में दोनों लेंस, उत्तल और अवतल। अवतल का होता है दूर की वस्तु को दिखाता है और उत्तल का आता है कि निकट की वस्तु को दिखाता है। तो जो चश्मा होगा ना, तो चश्मा में जो ऊपर का भाग होगा चश्मा का, उसमें लगा होता है अवतल लेंस और नीचे वाला में लगा होता है उत्तल लेंस। तो एक ही चश्मे में ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। वही का है बाइफोकल लेंस। तो जिसको जरा दूरदर्शिता रोग पकड़ लेगा वह बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेगा। तो जरा दूरदर्शिता पता है, जो उम्र बढ़ता है ना, मैंने अक्सर वृद्ध लोग, जो मैंने बूढ़े लोग हो गए हैं, जो वृद्धावस्था में चले गए हैं, उनको जरा दूरदर्शिता रोग पकड़ता है, ठीक है। हम लोग जैसे कोई व्यक्ति है ना, उसको या तो निकट दृष्टि दोष पकड़ेगा और नहीं तो दूर दृष्टि दोष पकड़ेगा। जो बूढ़े लोग हो गए वो उनको पकड़ेगा जरा दूरदर्शिता, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कैसा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।